आज है 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों को बड़ा तोहफा, 20 रुपए बढ़ा गन्ना मूल्य। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को मूल्य वृद्धि का तोहफा दिया। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को गन्ना मूल्य वृद्धि के साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया। गन्ना मूल्य वृद्धि 3 श्रेणियों पर होगी। मौजूदा समय में 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य दिया जा रहा है। अब किसानों को 370 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। गन्ना मंत्री ने बताया कि आज योगी सरकार ने गन्ना मूल्य 370 रुपए कर दिया है। 3D डिजिटल मैप वाला देश का पहला शहर बनेगा वाराणसी। स्मार्ट सिटी अगले माह से कराने जा रही सर्वे। बनारस शहर का 3D डिजिटल ट्विन मैप बनेगा। हवाई जहाज से शहर की तस्वीरें लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से उसे डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। उस मैप से शहर में भीड़ अवैध निर्माण की निगरानी, सीवर, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ अक्षत वर्मा के कैंप कार्यालय में हुई बैठक में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने दाखिल किया नामांकन। एमएससी बनना तय। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान का एमएससी बनना लगभग तय माना जा रहा है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं। सीएम योगी ने बताया कैसे $1 ट्रिलियन होगी अर्थव्यवस्था। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। यूपी की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027-28 में $1 ट्रिलियन होगी। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। हमने बीते 6 वर्षों में दुगनी वृद्धि के साथ यूपी को अब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बना दिया है। हज यात्रा का सभी को मिलेगा अवसर, नहीं करानी पड़ेगी लॉटरी। हज यात्रा 2024 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हज यात्रा करने का अवसर मिलेगा। हज आवेदन कमाने की वजह से लॉटरी की आवश्यकता भी राज्य हज समिति को नहीं पड़ेगी। हज आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश से सिर्फ 19,300 आवेदन ही आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के पास हज यात्रियों को भेजने की क्षमता लगभग 30,000 है। लखनऊ के अस्पतालों में 295 बेड रिजर्व, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस में एक्सपर्ट तैनात रखने के निर्देश। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख अस्पतालों में करीब 295 बेड रिजर्व किए गए। इसमें करीब वेंटिलेटर 50 से अधिक हैं। गुरुवार को प्रमुख सचिव ने तैयारियों को लेकर अफसरों संग बैठक करके जानकारी हासिल की। अविवाहित बेटियों को देना होगा गुजारा भत्ता। धर्म या उम्र के आधार पर नहीं छीन सकते हक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि अविवाहित बेटियों को उनकी धार्मिक पहचान या उम्र की परवाह किए बगैर अपने माता पिता से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। नईमुल्ला शेख और एक अन्य के द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अविवाहित बेटी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसे गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। फ्लाईओवर का काम जून तक पूरा करने के निर्देश। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने असम चौराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य हर हाल में जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव ने बताया कि 1.08 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की कुल लागत 12.69 करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी ने मैप लेआउट के माध्यम से जानकारी ली, प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता देखी। गर्भगृह में जाने से पहले सरयू स्नान करेंगे पीएम मोदी। जल लेकर पैदल जाएंगे राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए और भव्य मंदिर में रामलला के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सरयू में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहां स्नान के बाद सरयू का पवित्र जल लेकर राम मंदिर तक पैदल जाएंगे। हनुमानगढ़ी के अलावा मां सीता की कुलदेवी देवकाली मंदिर में भी दर्शन की योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले 21 जनवरी को अयोध्या आ जाने की संभावना है। कांग्रेस ने यूपी में कर दी 20 सीटों की डिमांड।
लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। यूपी में कांग्रेस ने कुल 80 सीटों में से 20 सीटों की डिमांड की। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इतनी सीटों की मांग से सहमत नहीं और उसने इसे अनुचित करार दिया। यूपी सरकार का बड़ा आदेश, इन कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। यूपी सरकार शहर में सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कर्मियों की मौत होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए देगी। पूर्ण रूप से अपंग होने पर 20 लाख और आंशिक रूप से अपंग होने पर 10 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शासनादेश जारी करते हुए निकायों को निर्देश भेज दिया है। यूपी के 24 स्कूल्स के सभी शिक्षकों का बीएसए ने रोका वेतन। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पर स्कूल व बच्चों की सूचनाएं फीड करने को लेकर बाराबंकी जिले के 304 स्कूल, कॉलेज और मदरसे रुचि नहीं ले रहे। ये डेटा 20 जनवरी को पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। पोर्टल पर डेटा फीडिंग न करने वाले विकास खंड देवा व मसौली के 24 परिषदीय स्कूल्स के सभी प्रधान अध्यापकों व इससे शिक्षकों का वेतन बीएसए ने रोक दिया है। सेमीकंडक्टर पर नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित सेमीकंडक्टर नीति 2024 के साथ 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद यूपी सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला चौथा राज्य है। इस नीति के बनने से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और हजारों नौकरी और रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विशेषज्ञों ने नई सेमीकंडक्टर नीति को सर्वोत्तम नीति बताया है। फोन से भी बुक हो सकेंगे अनारक्षित ट्रेन टिकट। रेलवे यात्रियों के लिए राहत की बात है। अब अनारक्षित टिकट के लिए यात्रियों को घंटों लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मोबाइल फोन पर अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई। यात्री स्मार्ट फोन के द्वारा अनारक्षित टिकट बुकिंग कराकर पेपरलेस टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। इस सुविधा को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पंपलेट भी बांटे गए। उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन का अनारक्षित टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या मौसम अपडेट वेब पेज लॉन्च। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मौसम विभाग ने बड़ा कदम उठाया। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अयोध्या के मौसम की जानकारी देने के लिए एक वेब पेज लॉन्च किया। इस वेब पेज पर आगे के 1 हफ्ते तक अयोध्या के मौसम की जानकारी रहेगी। साथ ही हर रोज 3 घंटे के अनुसार मौसम की जानकारी मिलेगी। ये वेब पेज अयोध्या को समर्पित रहेगा। इस वेब पेज पर दुनिया भर की प्रमुख भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश में मौसम से जुड़ी जानकारी होगी। संस्थानों को रखने होंगे फायर अफसर, इमारत सीज करने का भी होगा अधिकार। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 की नियमावली को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। शासन के निर्देश पर गृह सचिव और डीआईजी अग्निशमन सेवा की कमेटी ने नियमावली तैयार की। नई नियमावली के मुताबिक अग्निशमन सेवा विभाग को अब उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा के नाम से जाना जाएगा। इसमें बड़े संस्थानों में अग्निशमन अधिकारी की तैनाती का नियम बनाया गया है। 22 जनवरी को बंद रहेंगी मांस मदिरा की दुकानें। दुकान खुली मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को जिले के सभी मांस और मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें खुली मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदेश जारी कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिले के सभी पशु वधशाला, मांस, मछली, मुर्गा आदि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। बरेली में शीतलहर और भीषण सर्दी से लोग बेहाल। 1 से 8वीं तक के स्कूल्स की आज भी छुट्टी। बरेली में घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए स्कूल में अवकाश बढ़ा दिया गया। अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 19 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आदेश जिले के सभी बोर्ड के स्कूल पर लागू होगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बता दें कि कड़ाके की ठंड के चलते पहले से ही स्कूल्स में अवकाश चल रहा है। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस हमें अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, पर जल्द होगा गठबंधन में सीट्स का बंटवारा।
अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का फैसला जल्द हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश में पीडीए पंचायत लगाएंगे। 17 जनवरी से शुरू हुई 1 फरवरी तक कई जिलों से होकर संविधान बचाओ देश बचाओ पीडीए यात्रा निकालेगी। इसमें उनके साथ पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी तीर्थ यात्रा पर हैं, ऐसे में इस सरकार में युवाओं को नौकरी कौन देगा। महिला अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, नौसेना जल्द युद्धपोतों पर देने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। भारत में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी हैं। इसी बीच सीमा पर देश की रक्षा का सपना देखने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। खबर है कि भारतीय नौसेना कुछ सप्ताह में युद्धपोतों पर महिला की अग्निवीरों की तैयारी शुरू करने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी करीब 50 महिलाएं युद्धपोतों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी के अंत तक नाविकों के तौर पर महिला अग्निवीरों की युद्धपोतों पर तैनाती हो सकती है। राम जी आ गए, अब ज्ञानवापी मथुरा की बारी। बागेश्वर सरकार बोले हिंदू एकता ही हिंदू राष्ट्र बनाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में राम जी आ गए, अब ज्ञानवापी और मथुरा की बारी है। इसके लिए सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना होगा। हिंदू एकता ही भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएगी। उन्होंने ये बातें बड़हलगंज में सरयू तट पर 3 दिवसीय कथा के शुभारंभ पर कही। कड़ाके की ठंड के बीच कथा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ सरयू तट पर ही चल रहा है। कक्षा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ देख गदगद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि जिस देश में संतों महिलाओं का सम्मान होता है तो समझो वहां राम राज्य आ गया। एनपीएस को लेकर सरकार ने बदला नियम, 1 फरवरी से होगा लागू। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। पीएफआरडीए के अनुसार एनपीएस के नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से आंशिक तौर पर 25% से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता। एनपीएस सब्सक्राइबर्स निवेश के दौरान केवल 3 बार ही आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं। और महंगी हो सकती है रोटी, 7 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा देश में गेहूं का भंडार। आपकी थाली की रोटी और महंगी हो सकती है क्योंकि देश भर के सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसीज के पास 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का कुल भंडार 163.5 लाख टन था, जो 7 साल में सबसे नीचे है। इससे पहले साल 2017 में देश भर के गोदामों में 137.5 लाख टन गेहूं का भंडार रिकॉर्ड किया गया था। ज्ञानवापी में सील वुजूखाने का शनिवार को खुलेगा ताला, पानी की होगी सफाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी में सील वुजूखाने का शनिवार को ताला खुलेगा। डीएम की मौजूदगी में यहां पर साफ सफाई का काम होगा। वुजूखाने में मरी मछली और पानी की सफाई की जाएगी। गुरुवार को वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने मुकदमे के दोनों पक्षों व पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर इस बारे में निर्णय लिया। पापों के प्रायश्चित का अच्छा मौका, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आचार्य प्रमोद की अखिलेश को नसीहत। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा मुखिया को अयोध्या जाने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सपा के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने का अच्छा मौका है। अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या जरूर जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी निशाना साधा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।